Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. So आज हम लोग मैप, फिल्टर और रिड्यूस इन तीन फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं कि हम लोग इनको पाइथन में कैसे यूज करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप फंक्शन के बारे में देखेंगे। मैंने मैप फंक्शन के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक नंबर्स नाम का वेरिएबल बना रखा है, उसमें मैंने लिस्ट स्टोर कर रखी है। अब यहाँ पर ये ध्यान दें कि मैंने जो लिस्ट स्टोर करी है वो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज करी है। और स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर सेमी कोट्स के अंदर कोई नंबर दिया है। और जैसे कि हम लोग को पता है कि पाइथन में अगर हम लोग सेमी कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाती है ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल में लिस्ट स्टोर करी। और आफ्टर दैट अभी हम लोग ये मैप फंक्शन के पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग मैप फंक्शन का रोल पाइथन में आया कैसे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अगर मैं एक फॉर लूप लगाती हूँ कि मुझे इस जो लिस्ट है उसका कोई नंबर यहाँ पर प्रिंट करना है, मैंने यहाँ पर फॉर आई इन रेंज लिखा और मैंने नंबर्स की जो है वो यहाँ पे लेंथ ले ली। तो ये जो पूरी लेंथ है नंबर्स की आ गई। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे नंबर्स जो वेरिएबल बनाया था उसका आई लिया, मतलब इंडेक्स लिया। और आफ्टर दैट मैंने जो नंबर्स आई है उसको इंट में टाइप कास्ट किया। अब इंट में टाइप कास्टिंग क्या होती है और टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप उसमें जाके डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग की वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें आपको एक टॉपिक मिल जाएगा कि हम लोग टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं और किससे किसमें वैल्यूज को टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग से इंटीजर में टाइप कास्टिंग करी है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग, हमारा जो लिस्ट थी वो स्ट्रिंग थी, मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि हमारी जो लिस्ट है उसके सेकेंड इंडेक्स पे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेकेंड वैल्यू नहीं, सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करते। तो हमारा सेकेंड इंडेक्स यहाँ पे क्या है? 1 0 1 2। तो हमारे यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो 3 है। एक बात यहाँ पे जरूर ध्यान रखें कि अगर हम लोग ऐसे नंबर्स आई ये सब चीजें करके कुछ लिखते हैं तो इनका जो मतलब होता है वो इंडेक्स को मतलब जाता है, जो इसमें जो 1 2 3 4 वैल्यूज हैं उस पे नहीं जाता है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसको ध्यान रखने की बात है। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स 2 में जो हमारी सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू दैट इज 3, तो मैंने 3 + 1 किया और मैंने आफ्टर दैट प्रिंट नंबर्स 2 कर दिया। ये तो हमारा प्रोग्राम ठीक ठीक चल जाएगा और हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 4, क्योंकि हम लोगों ने +1 किया है। अब अगर हम लोग ये काम इतनी लंबी सी लाइन ना लिख के अगर हम लोग सिंगल लाइन में ये काम करें तो ये कितना अच्छा रहेगा। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाते हैं दैट इज मैप फंक्शन का। तो मैंने यहाँ पे जो नंबर्स हमारी लिस्ट बनाई थी उसमें उसी वेरिएबल में मैंने नंबर्स इज इक्वल टू लिस्ट, हमारी लिस्ट बनी थी ऊपर, तो इस लिस्ट को पॉइंट किया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे यूज किया मैप, ब्रैकेट में मैंने इसको इंटीजर यहाँ पे लिखा, इंटीजर मतलब टाइप कास्ट किया, हम मतलब कि हम लोग को जो वैल्यूज यहाँ पे मिले वो इंटीजर की हो। और यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख दिया, नंबर्स ये इस लिस्ट को यहाँ पे पॉइंट करा, तो हमको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिलेगी। और आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, सिंपली प्रिंट नंबर्स और 2, मतलब सेकेंड इंडेक्स की जो इस नंबर की वैल्यू है उसको यहाँ पर प्रिंट कर दो। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ और ये देखिए हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिल गया 3। लास्ट में हम लोग को आउटपुट क्या मिला था? 4 मिला था। क्यों? क्योंकि 4 हम लोगों ने वहां पे सेकेंड इंडेक्स में जो वैल्यू है उसमें +1 करा था, बट मैंने यहाँ पे तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने यहाँ पर सिंपली जो हमारी सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू है उसको प्रिंट करा, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिला 3। अब अगर हम लोग को ये काम भी करना हो कि उसमें ऐड भी करना हो, तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे जो लाइन लिखी थी नंबर्स 2 इज इक्वल टू नंबर्स और ब्रैकेट में 2 + 1, इसको भी रन कर दो। तो अब इसको रन करने के बाद हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिल गया 4। तो ऐसे हम लोग मैप फंक्शन को यूज करते हैं, ये तरीका होता है मैप फंक्शन को यूज करने का। और इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो एक तो लिखने में हम लोग को थोड़ा छोटा हो जाएगा, ऊपर से इजी हो जाएगा, और एक पाइथन का एक फंक्शन यूज करने को हम लोग को इसमें मिला। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो मैंने आपको लैम्डा फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी सब बता रखा है कि हम लोग लैम्डा फंक्शंस कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो सब चीजें।
क्या होती है लैम्डा फंक्शंस। सो मैंने यहाँ पे वापस एक नई लिस्ट बना ली। लिस्ट में मैंने वैल्यूज पास करी। आपके ध्यान दीजिए, आपके मैंने कोई सेमी कोट्स नहीं लगाए हैं, तो ये हमारे आपकी इंटीजर नंबर से यहाँ पर पास हुए हैं। डन। आफ्टर दैट मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया SQ नाम का, SQ, एंड आफ्टर दैट मैंने उसमें लिखा लिस्ट, और लिस्ट में हम लोगों ने लिखा, और मैंने यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करके मैप फंक्शन के अंदर लिखा लैम्डा x इज इक्वल टू x इंटू एक्स, ये स्टार मतलब मल्टीप्लाई वाला इंटू है, x नहीं है, x मल्टीप्लाई बाय x, और मैंने यहाँ पर जो हमारा नम वेरिएबल था उसको यहाँ पर पास कर दिया, और मैंने यहाँ पे स्क्वायर को प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको रन कर, ओ सो सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको डिबग कर दिया है, सॉरी, इसको रन करते हैं एक बार प्रोग्राम को। सो अब यहाँ पर रन करने के बाद हमको आउटपुट मिला 25, 36, 49, 64, 49, 60। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज थी इनका स्क्वायर कर दिया, हम लोग को सही आउटपुट मिला है। अब अगर ये चीज आपको फॉर लूप से यूज करनी होती, काम करना होता, तो आपको पहले यहाँ पे लूप लगानी पड़ती, फिर अलग वेरिएबल बना के उसको यूज करना पड़ता। आफ्टर दैट आइट्रेशन के लिए आप लोग को i+1 करना पड़ता, फिर फंक्शन को कॉल अगर मतलब फिर लूप को पूरा करना होता, और आफ्टर दैट लूप को लास्ट में लूप में जो वेरिएबल हो उसको प्रिंट करना होता। तो अगर ये 5-7 लाइन का कोड ना लिख के अगर हम इस काम को सिर्फ एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं मैप फंक्शन और लैम्डा फंक्शन के यूज से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है पाइथन प्रोग्रामिंग में कि आप एक तो शॉर्ट कोड लिखने के तरीके यहाँ पे सीख रहे हैं, ऊपर से आपको जो कोड है वो ऑलरेडी छोटा हो रहा है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो यहाँ पे हम लोग मैप फंक्शन को लैम्डा के साथ कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ये तो हमारा यहाँ पे लैम्डा फंक्शन भी यूज हो गया, मैं वापस इसको भी कमेंट करती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे नई चीज देखते हैं फंक्शंस में इसका यूज। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करती हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया स्क्वायर नाम का, ब्रैकेट में मैंने a पास किया और मैंने फिर रिटर्न a इंटू a कर दिया। तो बेसिकली इसमें समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन में स्क्वायर करना चाहती हूँ, और फिर मैंने नेक्स्ट फंक्शन बनाया। ये ध्यान रखिए नेस्टेड फंक्शंस नहीं है, ढंग से देखिए इसको। मैंने यहाँ पे उसको नेक्स्ट फंक्शन बनाया और मैंने लिखा डेफ क्यूब a, और मैंने a इंटू a क्यूब रिटर्न कर दिया। आफ्टर दैट अब अगर हमको इन दोनों फंक्शंस को एक साथ यूज करना हो तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। मैं थोड़ा ऊपर चली जाती हूँ एक बार। ओके, अगर इन दोनों फंक्शंस को हम लोग को साथ में यूज करना हो तो मैंने उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन नाम का वेरिएबल बनाया, और आफ्टर दैट मैंने उसमें स्क्वायर और क्यूब को पास कर दिया। डन। अब यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू तो दी नहीं थी कि मुझे कितने वैल्यू से कितने वैल्यू तक स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लगा दी फॉर लूप फॉर i इन रेंज, जो मुझे 4 तक चाहिए है। वैल्यू मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें ब्रैकेट में हमने पास किया कि लिस्ट, देन मैप फंक्शन को यूज किया यहाँ पर, और आफ्टर दैट अंदर जाकर मैंने लिखा लैम्डा x इज टू x ऑफ i, मतलब हमारा उसमें स्क्वायर और क्यूब हमको दोनों यहाँ पर मिलेगा, और मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे फंक्शन मैंने लिखा तो फंक्शन में हमारे जो हमने जो ऑलरेडी 2 फंक्शन बना रखे हैं, ये जो फंक्शन है ये तो हमारा वेरिएबल है, इसके सिवा हम लोगों ने ऊपर जो 2 फंक्शंस बना रखे हैं स्क्वायर और क्यूब, मैंने इसको फंक्शन में इन दोनों को पास कर रखा था। सो बेसिकली यहाँ से ये दोनों गए और ऊपर कॉल हुए जाके, और ये जो फॉर लूप है हमारी वो लेकर 4 तक चली, और आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने वेरिएबल वैल्यू जो बना रखी थी लूप के अंदर मैंने उसको प्रिंट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट वैल्यू। तो ये हमारा फंक्शन, हम लोगों ने फंक्शंस का यूज देखा मैप से। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो आउटपुट मिला है वो है 0, 0, 1, 1, 4, 8 और 9,27। ये आउटपुट हम लोग को इसलिए मिला, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मुझे एक मिनट, यहाँ पे हम लोग जो रेंज है वो 4 तक चला रखी थी। सो 0 से 3 हम लोग को यहाँ पर रेंज मिल गई इसकी। 2 फंक्शंस यूज किए थे स्क्वायर और क्यूब। तो पहले इन वैल्यूज का स्क्वायर हुआ और सेकेंड में हमको उसके साथ इन वैल्यूज का क्यूब मिल गया। सो
ये यूज होता है, इस तरीके से कुछ हम लोग यूज करते हैं मैप फंक्शन को अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो मैं आपको वापस एक बार बताती हूँ कि मैंने आपको मैप फंक्शन जो है उसको फंक्शंस के साथ यूज करके दिखाया कि अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं यूजर डिफाइंड, आप उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको इसको नॉर्मली फॉर लूप से यूज करके दिखाया, और सेकेंडली मैंने आपको इसको एक सिंपल तरीके से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें कैसे यहाँ पर यूज करना था ये दिखाया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज की तरफ, दैट इज फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन हम लोग कैसे यूज कर देंगे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है और लिस्ट का नाम मैंने रखा है list1 इज इक्वल टू, मैंने उसमें ब्रैकेट में लिस्ट पास कर दी है, इंटीजर वैल्यूज उसमें अंदर है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया ग्रेटर नाम का। आफ्टर दैट ग्रेटर बना के मैंने ब्रैकेट में नंबर पास कर दिया और मैंने इस फंक्शन में रिटर्न किया नंबर ग्रेटर दैन 1। तो मैंने इस फंक्शन से ये रिटर्न किया कि यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं वो अगर 1 से बड़े हैं तो उनको यहाँ पर रिटर्न कर दो। देन जो हमारा ग्रेटर था, मैंने यहाँ पे ग्रेटर एक वेरिएबल बनाया और मैंने उसमें लिखा बाहर लिस्ट। देन अब मैंने यहाँ पे मैप फंक्शन की जगह फिल्टर फंक्शन को यूज किया और मैंने यहाँ पर ग्रेटर जो हमारा फंक्शन था वो, और यहाँ पर लिस्ट वन हमने जो लिस्ट बनाई थी मैंने उन दोनों को यहाँ पर पास कर दिया और ग्रेटर को प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे होगा ये कि हमारे जो ग्रेटर फंक्शन जैसे जैसे चलेगा उसमें लिस्ट की एक एक वैल्यू आती जाएगी और अगर वो 1 से ग्रेटर है तो वो यहाँ पर हमको प्रिंट होती जाएगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिला 2, 3, 4 एंड 5। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि हमारी जो भी हमको यहाँ पे ग्रेटर वैल्यूज थी 1 से, वो हमको यहाँ पर मिल गई है और यहाँ पर हमने उसके लिए यूज किया है फिल्टर फंक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फिल्टर फंक्शन कैसे यूज करते हैं और हम लोग कैसे इसको लिखते हैं। डन। तो ये हुआ हमारा फिल्टर फंक्शन का एक एग्जाम्पल। एक मिनट, ओके, प्रिंट को भी एक मिनट कमेंट कर देती हूँ। अब हम लोग चलेंगे अपने लास्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज रिड्यूस। तो रिड्यूस को यूज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे फ्रॉम फंक टूल्स एक मॉड्यूल से हम लोग को रिड्यूस को यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। सो उसके लिए हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। डन। एक बार मैं इसको कमेंट आउट कर लूं फिर मैं आपको पूरा समझाती हूँ। डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक टूल से रिड्यूस फंक्शन को इंपोर्ट किया। अगेन मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में इंटीजर्स पास करे, फिर मैंने एक नम की वैल्यू नम वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने 0 वैल्यू पास कर दी। सिंपल सी चीजें हैं। फॉर लूप लगाई, फॉर आई इन लिस्ट 2 नम इज इक्वल टू नम प्लस आई प्रिंट नम। सिंपल चीजें हो गई। अब मैं इसको पहले एक बार नीचे वाले कमेंट आउट कर दूं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लूप लगा के जो ये जो वैल्यूज हैं इनको ऐड करा और आउटपुट हमको मिला यहाँ पर 35। ये तो सिंपल चीजें हैं कि लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करा हम लोगों ने। अगर आपको यहाँ पे इस चीज को रिकॉल नहीं कर पाए हैं तो ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज यूज करी, नम इज इक्वल टू नम प्लस आई। इसका मतलब ये है कि ये सब जितनी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे ऐड होके हम लोग को यहाँ पे फाइनल आउटपुट मिलेगा। ध्यान रखिए ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जरूर याद रखिए कि कहाँ फंक्शन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं और किस तरीके का मैथ्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये तो हम लोगों ने अपने फॉर लूप से काम किया। अब अगर मुझे यही सेम काम यहाँ पर किसी फंक्शन से यूज करना हो तो वहां पे फंक्शन का काम आता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूस फंक्शन। यहाँ पे हम लोग रिड्यूस फंक्शन यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर फॉर लूप वाला कमेंट आउट कर दिया। मैंने यहाँ लिखा नम इज इक्वल टू रिड्यूस, जो हमारा फंक्शन है उसको मैंने जो इंपोर्ट किया था, और आफ्टर द ब्रैकेट में मैंने लैम्डा फंक्शन यूज किया, लैम्डा एक्स कॉमा वाई इज टू एक्स प्लस वाई, और लिस्ट 2 को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। सो यहाँ पे जो लिस्ट 2 हम लोगों ने बनाई है 5, 6, 7, 8, 9 वो यहाँ पर पास हो गई और मैंने यहाँ पे लैम्डा में 2 वेरिएबल पास किए, दैट इज एक्स कॉमा वाई, और मैंने उन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया और फाइनली मैंने यहाँ पर नम को प्रिंट करा और हमको जो आउटपुट मिला है वो एज एक्सपेक्टेड आउटपुट दैट इज 35 मिला है, और यही आउटपुट हमको फॉर लूप को भी यूज करके मिल रहा था। सो यहाँ पर फॉर लूप से यूज करने के लिए हम लोगों ने 4 लाइंस का कोड लिखा
और यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक फंक्शन यूज करके हम लोगों ने इस जो कोड को है वो सिंगल लाइन में पूरा सारे इसके जो भी वर्किंग थी हम लोगों ने एक लाइन में कर दी। सो बेसिकली आज हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग मैप, रिड्यूस और फिल्टर इन तीनों फंक्शंस का यूज करके अपने कोड को छोटा कैसे बना सकते हैं, अपने कोड को एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, और अगर कोई 10 लाइनों का काम अगर 2 लाइन में हो जाए तो इससे अच्छी चीज हमारे लिए क्या हो सकती है। एक तो हम लोग को इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ऊपर से हम लोग को हमेशा ये चाहिए होता है कि हम लोग जितना भी अपना कोड लिखे वो छोटा लिखें, ताकि हमारी जो कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी थोड़ी रिड्यूस हो। तो ये काम हम लोग मैप, रिड्यूस और फिल्टर फंक्शंस इन तीनों के यूज से कर सकते हो। और इन तीनों फंक्शंस को यूज करने में जो मेन चीज हमारे यूज में आती है दैट इज लैम्डा फंक्शंस। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लैम्डा फंक्शंस यूज करके आप अपने फंक्शन को बहुत इजी तरीके से लिख सकते हो। तो मैं अभी भी आपको एक बार सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसमें जाकर लैम्डा फंक्शंस की वीडियो सर्च कर सकते हो और उसको जरूर देखिए, क्योंकि आज पूरे हम लोगों ने अपने वीडियो में लैम्डा फंक्शंस का यूज जरूर देखा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आज आपने 3 फंक्शंस के यूज समझे होंगे, दैट इज मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।